मेरा शोहर असद मुझे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो मेरे बिना सांस भी नहीं ले सका था। मेरी हाला जो मेरी सास भी थी, वो मुझे एक दिन समझाने लगी, देखो सोनिया, ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो, फिर क्यों सबके साथ ऐसा सलूक करती हो। मैं गुस्से से बोली, हाला देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं और असद जो मर्जी करें, जहाँ मर्जी जाएं, आपको हमारे मामलात में बोलने की इजाजत नहीं है। हाला खामोश हो गए। मैं सबके साथ बदतमीजी से पेश आती थी। मुझे अपने और असद के सिवा कुछ नजर कहाँ आता था। असद मुझे कभी कभी समझाता था, सोनिया तुमको क्या हो गया है, तुम्हारे लहजे में इस कदर नफरत क्यों होती है। मैं असद को अपनी मीठी बातों में उलझा देती। मैं इस कदर मतलबी थी, किसी की कभी परवाह ही नहीं की। हाला से बात करना छोड़ दी। हाला ने भी मुझे समझाना, मुझे कुछ कहना छोड़ दिया। मैं कभी शॉपिंग पे जा रही होती और कभी डिनर पे। मैं अयाशी करने लगी। असद मेरे पांव चूमा करता था। वो मुझे अपनी मोहब्बत नहीं, अपनी रूह कहता था। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई औलाद न हुई। दिन गुजरने लगे, मैं परेशान सी रहने लगी। असद मुझे औलाद का कहता, अब मेरे पास क्या था। और यूं 7 साल गुजर गए। मैं हिम्मत हारने लगी। मुझे लगने लगा मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। न जाने क्यों असद की मोहब्बत भी कम होने लगी। रफ्ता रफ्ता मेरा गुरूर, मेरी अयाशियां कम होने लगी। असद कुछ उलझा उलझा सा रहने लगा मुझसे। मैं तन्हा छुप कर बहुत रोती थी, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। एक दिन मैंने देखा मेरी मोहब्बत, मेरा असद, मेरा हमसफर, मेरी दुनिया, वो फोन पे किसी लड़की से बात कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू का समुंदर उमड़ आया। वो लम्हे याद आए जब असद मेरे पाँव चूम लेता था। और आज असद की बातें और मोहब्बत महदूद होकर रह गई। मेरे अंदर का दिया बुझने लगा था। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया, लेकिन शायद मेरी मंजिल तारीफ थी। मैं अंधेरों में डूबने वाली थी। फिर एक दिन असद मेरे पास बैठा था। मेरे सामने मोबाइल किया, एक लड़की की तस्वीर दिखाई। सोनिया कैसी है ये। मेरे हलक से आंसू उतरने लगे। मैं आहिस्ता से बोली, बहुत प्यारी है। असद मुस्कुराया, मैं इससे बहुत जल्द निकाह कर रहा हूँ। साल गुजर गए हैं हमारी शादी को, मैं अब और वक्त जाया नहीं कर सकता। असद मेरे सामने बैठा, वो इस लड़की से मोहब्बत भरी बातें करने लगा। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा काट दिया हो। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने खुद को बहुत संभाला, कमरे से बाहर आ गई। हाला जिससे मैं बात करना गवारा ना करती थी, मैंने हाला की जानब देखा। हाला मेरी सुर्ख आंखों में देखकर बोली, क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। मैं हाला के पैरों में गिर गई। हाला, असद। हाला ने मुझे संभाला। क्या हुआ असद को। मेरी हिचकी बन गई। हाला वो दूसरी शादी कर रहा है। हाला ने मेरे सर पर हाथ रखा। तू परेशान ना हो, मैं करती हूँ उससे बात। हाला ने मेरी वजह से इस रात असद से बहुत झगड़ा किया। मुझे पहली बार अपनी जात से नफरत हो गई। मैं कितनी खुदगाज थी, रिश्तों को पैरों तले रोन दिया था। मैं हाला के पास गई, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। हाला ने माथे पे बोसा किया, तू परेशान ना हो मेरी बच्ची। लेकिन असद वाजिद था दूसरी शादी करने पे। वो रात में मुझे बता रहा था, परसों निकाह है इसका। मैं खामोश थी। मैं कैसे रोकती अपनी असद को, मैं कैसे रोकती अपने असद को। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी। मैं तड़प रही थी। मैं सारी रात करवट बदलती रोती रही, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत से दिल तोड़े हैं। मैंने अपने को बहुत तकलीफ दी थी। सुबह मेरी तबीयत कुछ अजीब सी थी। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला मैं वहाँ बनने वाली हूँ। मैं जोर जोर से रोने लगी। हाला ने मेरे सर पर हाथ रखा। मेरे आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई। असद घर आया। असद कल निकाह करने जा रहा था। जब मेरे पास आया, मैंने असद का हाथ थामा और असद को बताया, अल्लाह ने हम पर करम फरमा दिया है। असद की आंखों से आंसू निकला, मुझे सीने से लगा लिया। मैं बहुत रोई थी इस दिन, क्योंकि असद की मोहब्बत मैं 2 साल बाद महसूस कर रही थी। मैं असद की बाहों में एक चीज सीख गई थी, जब हम बेकर्ज हो जाते हैं, जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, नफरत की आग जलाते हैं, तो दूसरों को दिए हुए आंसू किसी न किसी तरह सजा जरूर बनते हैं। मैंने हाला लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, जिसकी सजा मैंने पाई थी। अगर आप में से कोई भी किसी मुश्किल में, परेशानी में है, तो तन्हा बैठकर सोचें, आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आपने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू तो नहीं आए। अगर ऐसा है तो आगे बढ़कर माफी मांग लो। प्यारे दोस्तों, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।